ग्रो ऐप में स्टॉक कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं। ग्रो ऐप में निफ्टी 50 क्या होती है, इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। बैंक निफ्टी क्या होती है, इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। ग्रो ऐप में ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा स्टॉक आज के दिन सबसे ज़्यादा खरीदा जा रहा है। ग्रो ऐप में ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी कंपनी के स्टॉक आज के दिन प्रॉफिट में चल रहे हैं, कौन सी कंपनी के स्टॉक आज के दिन लॉस में चल रहे हैं। और लास्ट में समझेंगे कि ग्रो ऐप में हम लोग पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आप लोगों को आपकी प्रोफाइल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ऐड मनी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन से यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आप लोग अपने पैसे को ऐड कर सकते हो। लेकिन अभी ये जो ऑप्शन है हमारे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि जब तक हम लोग ग्रो एप्लीकेशन का यूज करना नहीं सीख लेते उससे पहले यहाँ पर हम लोग अपने पैसे को ऐड नहीं करेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने इस एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाना है। आने के बाद स्टॉक वाले ऑप्शन में आना है। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक वाले ऑप्शन में आप लोगों ने आ जाना है। आने के बाद अब ऊपर की तरफ यहाँ पर आप लोगों को तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50, सेकंड सेंसेक्स और थर्ड यहाँ पर आप लोगों को बैंक निफ्टी देखने को मिल जाती है। अब निफ्टी 50 में हम लोगों को हमारी देश की टॉप 50 कंपनीज देखने को मिल जाती है, जहां पर हम लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 की यहाँ पर आप लोग वैल्यू भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर लिखा भी हुआ है 22,547 रुपये है अभी इसकी करंट वैल्यू है। और आज के दिन ये 5 रुपए के लॉस में चल रही है, यानी कि 0.03% के लॉस में ये चल रही है। वही अगर हम लोग सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी जाती है। और यहाँ पर आप लोग सेंसेक्स की भी करंट वैल्यू चेक कर सकते हो। सेंसेक्स की करंट वैल्यू 74,602 रुपये है। और आज के दिन ये 147 रुपये के प्रॉफिट में चल रही है, यानी कि आज के दिन ये 0.20% के प्रॉफिट में चल रही है। वही अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारे देश के 12 टॉप लेवल के बैंक हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। बैंक निफ्टी की करंट वैल्यू यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर बैंक निफ्टी की जो करंट वैल्यू वो 48,608 रुपये है। और आज के दिन ये 43 रुपये के लॉस में चल रही है, यानी कि आज के दिन ये 0.09 के परसेंट मतलब कि 0.09% के लॉस में चल रही है। यहाँ पर अब जैसे आप लोग निफ्टी 50 वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को निफ्टी 50 का ग्राफ देखने को मिल जाता है। लाइक ये ग्राफ कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी ये ग्राफ हम लोगों को एक दिन का मतलब कि एक दिन का इस ग्राफ में हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एक दिन में ये 5 रुपए के लॉस में चल रहा है। वही अगर हम लोग 5 साल का देखें तो 5 साल ने निफ्टी 50 ने जो 5 साल के अंदर ग्रो किया है, 5 साल के अंदर जो प्रॉफिट किया है वो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर 10,648 रुपये का प्रॉफिट किया है। और ये 5 साल के अंदर 89% के प्रॉफिट में चलती आ रही है। वही अगर हम लोग ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में इसने 14,645 रुपया का प्रॉफिट किया है। और ऑल टाइम में इसने 185% का प्रॉफिट किया है, 185% की ग्रोथ करी है। उसके बाद जब आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर निफ्टी 50 कंपनीज आप लोगों को देखने को मिल रही है। लाइक यहाँ पर आप लोग कंपनी भी चेक कर सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस। और जैसे आप लोग सी ऑल कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को सभी 50 कंपनी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग उनके नाम चेक कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर किसी एक कंपनी में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस कंपनी को यहाँ पर हम लोगों ने चूज कर लेना है। लाइक जैसे यहाँ पर मैं रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी को चूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे इस कंपनी को पिक किया है। अब देखो, यहाँ पर आप लोग रिलायंस इंडस्ट्री पर जैसे ही क्लिक करते हो, कोई भी कंपनी पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले उस कंपनी का ग्राफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग इस कंपनी का ग्राफ चेक कर सकते हो। ये कंपनी आज के दिन 10 रुपये के लॉस में चल रही है। वह अगर हम लोग एक वीक का देखें तो एक वीक में इसने 22 रुपये का लॉस किया है। वह अगर हम लोग एक मंथ का देखें तो एक मंथ में इसने 37 रुपये का लॉस किया है, यानी कि ये लगातार एक महीने से लॉस में चलती आ रही है। वही अगर हम लोग एक साल का देखें तो एक साल में इसने 291 रुपये का लॉस किया है। वही अगर हम लोग 5 साल का देखें तो 5 साल के अंदर इसने 443 रुपये का प्रॉफिट भी किया है। और ऑल टाइम का देखें तो ऑल टाइम में इसने 1,163 रुपये का प्रॉफिट किया है, यानी कि जब ये कंपनी को चलाया गया था, अगर उस टाइम किसी ने रुपये भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा तो आज के दिन वो 1 रुपया 1,163 रुपया बन चुका होगा।
उसके बाद जब आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सपर्ट रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी। लाइक यहाँ पर 78% जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि हम लोगों को इस कंपनी के स्टॉक खरीद लेने चाहिए। वहीं यहाँ पर 12% जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक खरीदे हुए हैं तो यहाँ पर हम लोगों को इस कंपनी के स्टॉक होल्ड करे रखने चाहिए, क्योंकि आगे जाके इनका प्राइस बढ़ सकता है। ऐसा मेरा नहीं बल्कि ये 12% जो एक्सपर्ट है इनका मानना है। वही 9% जो एक्सपर्ट है उनका मानना ये है कि आगे जाके इस कंपनी के जो स्टॉक है वो यहाँ पर गिरावट में जाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर सेल कर देना चाहिए, ऐसा 9% एक्सपर्टों का मानना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मैं इस वीडियो में आप लोगों को फंडामेंटल के बारे में समझाने लगूंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस पर एक वीडियो बनाऊं तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना, मैं इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। उसके बाद जब आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को सिमिलर स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। लाइक ये जो कंपनी जिस कैटेगरी में आती है ठीक उसी कैटेगरी में जो कंपनी जाती है वे कंपनी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सिमिलर स्टॉक यहाँ पर यानी कि इससे मिलते जुलते स्टॉक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहते हो, तो सिंपल से बाय करने के लिए आप लोगों ने बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा कि कितने स्टॉक यहाँ पर आप लोग बाय करना चाहते हो। उसके बाद जितने भी स्टॉक आप लोग बाय करना चाहते हो वो स्टॉक मतलब कि लिख के सिंपल से बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग बाय कर लोगे तो आपका जो वैलेट है उसमें ये जो स्टॉक है आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सो ये हो गया यहाँ पर निफ्टी 50 में कि कैसे आप लोग निफ्टी 50 कंपनीज को देख सकते हो, कैसे आप लोग उसके ग्राफ को एनालाइज कर सकते हो और उसके बाद कैसे आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो और किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे बेच सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो देखो सेंसेक्स का छोटा वही फंडा है कि यहाँ पर आप लोगों को 30 कंपनी देखने को मिल जाती है। निफ्टी 50 में यहाँ पर आप लोगों को 50 कंपनी देखने को मिल रही थी, लेकिन सेंसेक्स में यहाँ पर आप लोगों को 30 कंपनी देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को हमारे देश के टॉप 12 बैंक देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सेम वही आप लोगों को एक ग्राफ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी एक दिन का, मतलब कि ये जो ग्राफ है अभी एक दिन की परफॉर्मेंस हम लोगों को दिखा रहा है। एक दिन में इसने 43 रुपए का लॉस किया है निफ्टी बैंक ने। वही अगर हम लोग एक मंथ का देखें तो एक मंथ में इसने 709 रुपए का प्रॉफिट भी किया है। वही अगर हम 5 साल का देखें तो 5 साल में इसने 18,074 रुपये का प्रॉफिट किया है। वही अगर हम लोग ऑल टाइम का देखें तो ऑल टाइम में इसने 31,668 रुपये का प्रॉफिट किया है। वही अगर उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर हम लोगों को टॉप 12 बैंक देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे आप लोग सीआल कंपनी के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो उसके बाद ये जो बैंक है ये सारे ही हमारे देश के टॉप 12 बैंक है और यहाँ पर आप लोगों को ये 12 बैंक देखने को मिल रहे हैं। ये मतलब कि हमारे देश के टॉप 12 बैंक है और इनमें यहाँ पर आप लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पर किसी भी एक बैंक को आप लोगों ने सबसे पहले चूज कर लेना है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए चूज कर रहा हूँ, लेकिन कभी भी आप लोगों ने ऐसे ही किसी भी बैंक को चूज करके उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपके लिए कोई भी एक एग्जाम्पल मतलब कि समझाने के लिए अब किसी भी एक बैंक को चूज कर लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे से एनालाइज करना है कि कौन सा बैंक सबसे अच्छा चल रहा है, कौन सा बैंक यहाँ पर लॉस में चल रहा है। ये चीज यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने किसी बैंक के स्टॉक बाय करने हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने HDFC बैंक को चूज किया तो HDFC बैंक जो है एक दिन में 5 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है। वही अगर हम लोग एक मंथ का देखें तो एक मंथ में मतलब कि प्रॉफिट में ही चल रहा है। एक मंथ में इसने 39 रुपए का प्रॉफिट किया है। एक साल का देखें तो एक साल में इसने 267 रुपए का प्रॉफिट किया है, यानी कि लगातार एक साल से ही प्रॉफिट में चलते आ रहा है। वही अगर हम लोग 5 साल का देखें तो 5 साल में भी इसने प्रॉफिट ही किया होगा। 5 साल में इसने 476 रुपये का प्रॉफिट किया है। वही अगर हम लोग ऑल टाइम का देखें तो ऑल टाइम में इसने 1,656 रुपये का प्रॉफिट किया है, यानी कि अगर किसी बंदे ने शुरुआत में ही इसमें 1 रुपया इन्वेस्ट किए होंगे तो आज के दिन वो 1 रुपया 1,656 रुपये बन गए होंगे। उसके बाद जब आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को वही एक्सपर्ट रेटिंग देखने को मिल जाएंगी कि कितने एक्सपर्ट इसको बाय करने को बोल रहे हैं, कितने एक्सपर्ट इसको होल्ड करने को बोल रहे हैं, कितने एक्सपर्ट इसको सेल करने को बोल रहे हैं। सो यहाँ पर आप लोग एक्सपर्ट रेटिंग चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को वही सिमिलर स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो बैंक है ये बैंक कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर आप लोगों को बैंक से रिलेटेड ही स्टॉक देखने को मिल जाएंगे।
अब जैसे आप लोग इस बैंक के स्टॉक को बाय करना चाहते हो, तो बाय करने के लिए सिंपल से बाय के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों से स्टॉक पूछे जाएंगे कि कितने स्टॉक यहाँ पर आप लोग बाय करना चाहते हो। उसके बाद स्टॉक नंबर को फिल कर देना, मतलब कि जितने भी स्टॉक, जैसे आप लोग 2 स्टॉक बाय करना चाहते हो, 3 स्टॉक, तो वो फिल करके आप लोग जैसे ही बाय के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग इस बैंक के स्टॉक को बाय कर लोगे। वही जैसे यहाँ पर आप लोगों ने पहले से इस बैंक के स्टॉक को बाय किया हुआ है और आप लोग सेल करना चाहते हो, तो सिंपल से सेल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोग जो इस बैंक के स्टॉक है उनको सेल कर सकते हो। इस प्रोसेस से यहाँ पर आप लोग बैंक निफ्टी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 50 वाले प्रोसेस को भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप लोग निफ्टी 50 में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर जो मेनली चीज है वो यही है कि एक तो निफ्टी 50 हो गया और यहाँ पर एक बैंक निफ्टी हो गया। अगर आप लोग इनके बारे में समझ लेते हो तो यहाँ पर जो ग्रो है वो 90% आप लोगों को समझ आ जाता है। उसके बाद जब आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक सेक्शन मिल जाता है मोस्ट ट्रेडेड और ग्रो। यहाँ पर आप लोगों को वे स्टॉक देखने को मिल जाते हैं जो आज के दिन सबसे ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को कंपनी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर वीडीसी कंपनी हो गई, अडानी पावर कंपनी हो गई। अब उन कंपनी के ये आज के दिन स्टॉक सबसे ज्यादा बाय किए जा रहे हैं, यानी कि आज के दिन अडानी पावर के जो स्टॉक है उसके भी सबसे ज्यादा आज के दिन बाय किए जा रहे हैं। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के भी आज के दिन जो स्टॉक है सबसे ज्यादा बाय किए जा रहे हैं। और आज के दिन ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये सारे के सारे प्रॉफिट में भी चल रहे हैं। उसके बाद जब आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट टूल देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को एफओ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इवेंट्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आईपीओ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ऑल स्टॉक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब जैसे आप लोग ऑल स्टॉक के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो अब जितने भी ग्रो एप्लीकेशन में स्टॉक है, जितने भी है, मतलब कि वे सारे स्टॉक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ऑल स्टॉक वाले ऑप्शन से आप लोग किसी भी स्टॉक में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर से हम लोग बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को एक सेक्शन मिलता है जिसमें आप लोगों को 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो गेनर्स का, एक लूजर्स का। गेनर वाले ऑप्शन में आप लोगों को 3 मिनी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लार्ज, मिड, स्मॉल। अब जैसे आप लोग लार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो लार्ज वाले ऑप्शन में आप लोगों को वे कंपनी देखने को मिल जाती है जिनकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, जिनकी वैल्यू करोड़ों में आती है और वो आज के दिन कितने रुपए के प्रॉफिट में चल रही है। गेनर माने मतलब कि जो कंपनी आज के दिन प्रॉफिट में चल रही है वो आप लोगों को गेनर्स वाले ऑप्शन, गेनर्स वाले सेक्शन में देखने को मिलेगी। वही अगर हम लोग मिड की बात करें तो मिड वाले ऑप्शन में आप लोगों को वे कंपनी देखने को मिल जाती है जिनकी ना तो वैल्यू ज्यादा हाई है, जिनकी ना ही वैल्यू कम है, यानी कि बीच की, जिनकी बीच की वैल्यू है, ना तो ज्यादा उनकी हाई वैल्यू है और ना ही ज्यादा कम वैल्यू है। बीच में जो कंपनी आती है वो आप लोगों को मिड वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो मिड वाले ऑप्शन में हम लोगों को फिलहाल तो 3 कंपनी देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे आप लोग सी मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को और कंपनी भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद स्मॉल वाले ऑप्शन में वे कंपनी आती है जिनकी वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब कि जिनकी जो वैल्यू वो छोटी है। अभी ये जो कंपनी है छोटी है तो ये यहाँ पर ये स्मॉल वाले ऑप्शन में आ जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्मॉल वाले ऑप्शन में हम लोगों को 3 कंपनी देखने को मिल रही है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारी कंपनी आज के दिन प्रॉफिट में चल रही है। सो गेनर्स का मतलब होता है कि वे कंपनी जो आज के दिन प्रॉफिट में चल रही है, चाहे वो छोटी हो या फिर बीच को या फिर सबसे बड़ी हो, वो आप लोगों को गेनर्स वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगी। वही अगर हम लोग लूजर्स की बात करें तो लूजर्स में आप लोगों को वे कंपनी देखने को मिल जाएगी जो आज के दिन लॉस में चल रही है, चाहे फिर वो बड़ी कंपनी हो, चाहे फिर वो मिड कंपनी हो, चाहे फिर वो स्मॉल कंपनी हो। अब यहाँ पर आप लोग लार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सभी कंपनी आज के दिन, मतलब कि यहाँ पर ये जो रेड रेड आप लोगों को देखने को मिल रही है ये कंपनी आज के दिन लॉस में चल रही है। मिड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि ये कंपनी भी आज के दिन लॉस में चल रही है। स्मॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो स्मॉल कंपनी भी, मतलब कि यहाँ पर ये जो नाम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ये कंपनी आज के दिन लॉस में चल रही है। उसके बाद जब आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है टॉप इंट्राडे का। अब इस वाले ऑप्शन से आप लोग, जैसे आप लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग का नाम सुना होगा, अब जैसे आप लोग सी मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को वे स्टॉक देखने को मिल जाएंगे जो इंट्राडे में सबसे ज्यादा बाय किए जा रहे हैं। अब अगर आप लोगों को इंट्राडे के बारे में नहीं पता कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है तो मैं एक बार मतलब कि छोटा सा आप लोगों को बता देता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग उसे कहते हैं जैसे आज के दिन जो स्टॉक बाय किया है उसको आज के दिन ही सेल कर देना चाहिए, यानी कि आज के दिन ही स्टॉक को बाय करना और आज के दिन ही उसको सेल कर देना, एक दिन के अंदर प्रॉफिट कमाना इंट्राडे कहलाता है। अगर आप लोगों को इंट्राडे के बारे में और ज्यादा जानना है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में एक वीडियो लेके आ जाऊंगा।
उसके बाद जब आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को स्टॉक की न्यूज़ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक सेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को ये जो सारा स्टॉक है इनसे रिलेटेड आप लोगों को न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। जैसे ही सी मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोग इन स्टॉक की न्यूज़ चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक होल्डिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो होल्डिंग वाले ऑप्शन में आप लोगों को आपके स्टॉक का रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया बताया था कि कैसे आप लोग स्टॉक को बाय कर सकते हो। अब जैसे आप लोग बाय कर लेते हो तो यहाँ पर आप लोगों को वे स्टॉक इस वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। जितने भी स्टॉक यहाँ पर आप लोगों ने होल्ड कर रखे होंगे वो होल्डिंग वाले सेक्शन में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब उसके बाद जैसे आप लोग प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हो, सॉरी प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऐड मनी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जब आप लोग ग्रो एप्लीकेशन को अच्छे से समझ जाओ, उसके बाद जब आप लोग इस ग्रो ऐप को अच्छे से यूज करना सीख जाओ, तब जाके यहाँ पर आप लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट करना है। अब देखो यहाँ पर मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से यही था कि मैं आप लोगों को ग्रो एप्लीकेशन का यूज करना सिखा पाऊँ। मैं किसी तरह की अभी यहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की नहीं कह रहा कि अभी आप लोग इस स्टॉक को बाय करो, इस स्टॉक को सेल करो, अभी यहाँ पर मैं कुछ नहीं कह रहा। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आप लोगों को ग्रो ऐप का यूज करना सिखाया है। ना तो यहाँ पर मैं किसी स्टॉक का प्रमोट कर रहा, ना ही किसी और चीज की प्रमोशन कर रहा हूँ। बस मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ग्रो ऐप का यूज करना सीख जाओ। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।